Center Spot with Kedar Keskar. नमस्कार, मैं केदार केसकर और आप देख रहे हैं सेंटर स्पॉट। सेंटर स्पॉट की आज की कड़ी में हमारा विषय है, क्या वाकई अमेरिका जिम्मेदार है ये जंग जारी रखने के लिए। दोस्तों, आज लगभग 3 महीने हो गए हैं। प्रिसाइजली अगर बोले तो 92-93 दिन हो चुके हैं जब से ये यूक्रेन और रशिया का जंग शुरू हुआ है, और अभी भी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। एक विचार करने वाली बात है कि हमारे मीडिया में, हमारे चैनलों में कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इस सारे जंग को अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये जंग जो खींचती चली जा रही है, लंबा चल रही है, इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है, ऐसा उनका मानना है, और वो अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब इस विषय को शुरू करने से पहले मैं पहले ही ये बात क्लियर कर दूं कि मैं अमेरिका का पक्षपाती नहीं हूं। मैंने अमेरिका की कोई सुपारी नहीं ली है। मैं अमेरिका का तरफदार नहीं हूं। मैं भारत की बात रखने वाला एक सीधा साधा इंसान हूं, और मेरी जो थोड़ी बहुत समझ है, जो कुछ साल मैंने इस विषय में बिताए हैं, जो थोड़ा बहुत मैंने जो स्टडी किया है इस विषय का, इसके ऊपर मैंने अपनी कुछ राय जो बनाई है, पूरी तरह से भारत को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए और स्ट्रैटेजिक स्टडी को ध्यान में रखते हुए, मैंने कुछ अपनी धारणाएं बनाई हैं जो मैं अपने सामने रख रहा हूं। मैं किसी और देश का पक्षपाती नहीं हूं, सिर्फ भारतवादी हूं। तो जो ये विशेषज्ञ, तथाकथित विशेषज्ञ, अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। पहले ही एक बात क्लियर कर दूं कि अमेरिका कोई बहुत ही आइडियल देश नहीं है। अमेरिका ने भी कई गलतियां की हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और शायद अमेरिका जैसा स्वार्थी देश और कोई नहीं होगा, ये भी मान लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि रशिया बहुत अच्छा है। रशिया जितना महान देश हो ही नहीं सकता, ऐसा इस वाक्य का अर्थ नहीं हो सकता। जब आप अमेरिका के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करते हैं, अमेरिका को अगर आप गाली देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि रशिया के ऊपर फूल बरसाओ। जितना मक्कार अमेरिका है, उतना और उससे भी कई गुना ज्यादा मक्कार रशिया है। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, और ये मैं ऐसा ही हवा में नहीं बातें फेंक रहा, उसके पीछे इतिहास है। अभी जो ये जंग लंबी खींची चली जा रही है, उसके ऊपर ये विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं आपको बता दूं। उनका कहना यह है, उनका तर्क यह है कि ये जंग इतनी 3-3 महीनों तक खींची चली नहीं जाती अगर अमेरिका ने यूक्रेन को वेपन्स भेजे नहीं होते। तो ये तर्क समझ में ही नहीं आता। सीधी तरीके से अगर हम देखें तो ये तर्क बहुत ही टेढ़ा लगता है। उनका कहना यह है कि अमेरिका अगर खुद को शांततावादी देश कहलाता है, और अगर अमेरिका चाहता है कि यूरोप में जल्दी से जल्दी
शांति बहाल हो तो अमेरिका ने यूक्रेन को ये जंगी सामान यानी कि वेपन्स नहीं भेजने चाहिए, वेपन्स सप्लाई यूक्रेन को नहीं करना चाहिए। ये तो अमेरिका वेपन्स सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, इसकी वजह से ये जंग खींची चली जा रही है। ये टेढ़ा जो तर्क है वो बहुत ही डेंजरस है, मैं आपको बता दूं दोस्तों। और इस ऊपर ऊपर वाला जो ये जो मुखौटा है शांततावादी का, उसके झांसे में आप मत आइएगा। एक इस तर्क का दूसरा पहलू हमें ध्यान में लेना होगा कि अच्छा, अगर अमेरिका को शांततावादी रहना है, अगर यूरोप में जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो, ऐसी अगर आपकी मंशा है, तो क्या अमेरिका ने अगर यूक्रेन को वेपन्स भेजे नहीं होते तो उसका अर्थ क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा? शांति तो बहाल होती जल्दी से जल्दी, युद्ध तो खत्म होता अभी तक, लेकिन किस कीमत पर? यूक्रेन की बलि चढ़ाकर। मतलब इन सारे विशेषज्ञों का कहना यह है कि ऐसा कोई प्लेटर हो और उस प्लेटर पे यूक्रेन की बलि चढ़ाकर उसे अच्छी तरह से परोस कर रशिया को दे दो, ऐसे ही। क्यों क्यों भाई, इतना विस्तारवाद क्यों? और आप जो भारत में बैठे विशेषज्ञ हो, जो खुद को स्ट्रेटेजिस्ट कहलाते हो, आपका आपका विचार क्या है, आपकी सोच क्या है? मतलब अगर अमेरिका कोई विस्तारवाद करे तो वो गंदा, और अगर रशिया जब विस्तारवाद करे तो अच्छा? क्यों भाई, एक समान न्याय क्यों नहीं? ये मेरी बात है। और इस तरह से मतलब रशिया जैसे भूखे विस्तारवादियों को यूक्रेन जैसे देशों की बलि चढ़ाकर उसे परोस कर प्लेटर में देकर उसकी डिश में देना, इसे अगर आप शांति कहते हो तो आपकी शांति की डेफिनेशन क्या है, आपकी शांति की व्याख्या क्या है, यह मैं जानना चाहता हूं। इसलिए दोस्तों, इन लोगों के तथाकथित विशेषज्ञ, तथाकथित जो लिबरल हैं, उनके झांसे में आप मत आइएगा। बहुत ही उनका शुगर कोटेड होता है, लेकिन उसमें छुपाया हुआ जो जो मसाला होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। और इन लोगों को हम काउंटर अटैक भी कर सकते हैं। इन्हें हम, जैसे उन्होंने पूछा है कि अमेरिका ने यूक्रेन की मदद क्यों की, यूक्रेन को वेपन्स सप्लाई क्यों किए, अगर नहीं किए होते तो ये जंग जल्दी खत्म हो जाती। तो उसी हिसाब से, उसी लाइन से हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं रशिया को कि भाई, सीरिया में जब अमेरिका इराक की धरती से जब अटैक कर रहा था, आक्रमण कर रहा था, सीरिया में उसे स्टेबलाइजेशन लाना था, राजनीतिक स्टेबलाइजेशन, तब रशिया ने असद को सामरिक मदद क्यों की? ये मेरा सवाल है। असद की रेजिम को बहुत सारे वेपन्स क्यों भेजे रशिया ने? अगर ना भेजे होते तो सीरिया में जल्दी से जल्दी स्थिरता बहाल होती, शांति बहाल होती। फिर रशिया ने वो युद्ध क्यों खींचा? ईरान इराक, जब सद्दाम वाला वो जो इराक था और अयातुल्ला खोमेनी वाला ईरान, तो ईरान इराक युद्ध के दौरान जब अमेरिका ईरान को मदद कर रहा था, तब रशिया ने सद्दाम को मदद क्यों की? सीधा सवाल है। जब वियतनाम में अमेरिका उतरा था, मतलब अगर ये दो एग्जाम्पल्स में अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था, ऐसा हमारा अगर मानना हो, तो वियतनाम में तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ था वियतनाम में, तब रशिया नहीं आया डायरेक्टली। अभी रशिया क्रिटिसाइज करता है ना कि अगर अमेरिका में दम है तो सामने आ जाए मैदान में। तो अच्छा, वियतनाम के धरती पर जब अमेरिका उतरा था तब रशिया नहीं आया था आमने सामने।
वियतनाम को सामने करके वियतनाम को वो वेपन सप्लाई कर रहा था। क्यों भाई, क्यों वेपन सप्लाई कर रहे थे तुम वियतनाम को? तब क्यों तुमने सप्लाई किया? अगर नहीं किया होता तो युद्ध तो जल्दी खत्म हो जाता। 1945 में जब दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में जंग छिड़ी थी, तब दक्षिण कोरिया की मदद अमेरिका ने की और रशिया ने उत्तर कोरिया की मदद की। क्यों की भाई? क्यों उत्तर कोरिया को आपने वेपन सप्लाई किए? ऐसे ही जब इजराइल मिडिल ईस्ट में अलग थलग पड़ा हुआ था, सारे अरब राष्ट्रों ने उसे घेर लिया था, एक छोटे से इजराइल राष्ट्र को, तब इजिप्ट में गमाल अब्दुल नासर की सरकार थी। तो गमाल अब्दुल नासर को रशिया ने क्यों उकसाया और रशिया ने नासर को वेपन्स क्यों भेजे इजराइल के खिलाफ, जब इजराइल को सपोर्ट बस पश्चिमी ताकतें और अमेरिका कर रहा था? नहीं करना चाहिए था, फिर शांति ही शांति आ सकती थी। और सबसे पहले जब अमेरिका और पश्चिमी ताकतों ने हिटलर के विस्तारवाद से मुकाबला करने की ठान ली, तब आपने, सोवियत रशिया ने यानी यूएसएसआर ने हिटलर जैसे मॉन्स्टर की तरफदारी क्यों की? हिटलर से आपने गुप्त समझौता क्यों किया, सीक्रेट पैक्ट क्यों किया, जिसे मोलोटोव और रिबेंट्रॉप के बीच में हुआ गुप्त करार कहा जाता है? क्यों किया आपने वो 1939 में? इतना ही नहीं, आपने जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, तब आपने हिटलर की तो मुंह देखी क्रिटिसिज्म भी नहीं की, बल्कि आपने भी जितना हो सके उतना बाल्कन्स और पोलैंड में विस्तारवाद कर लिया। स्कैंडिनेवियन देशों में भी आपने विस्तारवाद कर लिया, आक्रमण कर दिया। क्यों? तब आपने क्यों शांति का नारा नहीं लगाया? आपको इतनी ही शांति की फिक्र थी, तब आपने यूरोप में शांति के लिए प्रयास क्यों नहीं किए और शांततावादी राष्ट्रों के साथ में आपने मदद क्यों नहीं की? हिटलर जैसे मक्कारों को, हिटलर जैसे विस्तारवादियों के साथ आपने कंधे से कंधा क्यों मिलाया? 1939 से लेकर 41 तक, जब तक हिटलर ने आप पर आक्रमण नहीं किया, तब तक आप चुप बैठे रहे, उसके दोस्त बन गए। क्यों भाई? यह सब चलता है। और जब आपके खिलाफ, आपके आक्रमण के खिलाफ, जब आपने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया, आपने जब यूक्रेन के ऊपर धावा बोल दिया, जब आप यूक्रेन की हस्ती मिटाने पर तुल गए, तब आपको रोकने के लिए और यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका अगर वेपन सप्लाई कर रहा है, अगर यूक्रेन का अस्तित्व बचाने के लिए अमेरिका ही नहीं कोई भी अगर प्रयास करता है, तो उसमें आपको आपत्ति क्यों है? यह तो एक छोटे देश का स्वातंत्र अबाधित रखने के लिए किए हुए प्रयास है पश्चिमी राष्ट्रों के और अमेरिका के, भले वो आपके विचारों से मेल खाते हो या ना हो, भले ही आप कम्युनिस्ट हो, भले ही आप सोशलिस्ट हो, भले ही आप कैपिटलिस्ट हो, कोई भी विचारधारा रखने वाले इंसान आप हो, फिर भी एक छोटे राष्ट्र की स्वयं प्रभुता, उसका सार्वभौमत्व, उसकी स्वतंत्रता, ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती? ये बातें महत्वपूर्ण नहीं होती? क्या छोटी राष्ट्रों को अपना अस्तित्व बचाने का अधिकार नहीं है? क्या बड़े मुल्क, रशिया जैसे विस्तारवादी मुल्क, उनको जैसे चाहे हो सके छोटी राष्ट्रों का वजूद मिटाने का लाइसेंस मिल चुका है? और आप जैसे लोकशाही, लोकतंत्र में रहने वाले, खुद को लिबरल कहने वाले, जो खुद को स्पेशलिस्ट, विशेषज्ञ, स्ट्रैटेजिस्ट कहने वाले लोग भी अगर रशिया जैसे विस्तारवादियों की ऐसे आक्रमणकारी अभिनिवेश की अगर आप तरफदारी करने लगे, तो फिर क्या बचा?
तो इसलिए भाइयों बहनों, आंखें खोलो। अमेरिका ही नहीं, पश्चिमी राष्ट्र ही नहीं, जो कोई शक्तियां आज अगर रशिया के खिलाफ, आई एम नॉट सेइंग कि रशिया एक बुरा देश है, नहीं। रशिया में बैठी जो अभी ये जो सरकार है, भले ही वो भारत का मित्र हो या शत्रु हो, कोई भी हो, रशिया की ये जो उनकी एक्शन है, उनका जो ये आक्रमण है यूक्रेन के ऊपर, ये बहुत ही गलत है। ये विषय बहुत ही गलत है। उन्होंने ऐसे आक्रमण नहीं करना चाहिए था। और भी कई रास्ते हो सकते थे, डिप्लोमेटिक रास्ते थे, लेकिन उनका उपयोग ना करते हुए यूक्रेन पर उन्होंने आक्रमण किया है, और इसका विरोध करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, रशिया विरोधी शक्तियों का आवाज बुलंद करना हो, पुतिन के विस्तारवादी पॉलिसीज का अगर विरोध करना हो, तो अगर अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र यूक्रेन जैसे देशों को, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, ऐसे राष्ट्रों को, नेटो हो, उनको अगर अमेरिका सपोर्ट करता है, तो उसमें कोई दिक्कत होने की, परेशानी होने की कोई भी बात नहीं, भले आपको अमेरिका अच्छा लगे या ना लगे। तो आज के इस कड़ी में इतना ही। हम लगातार इस विषय पर बने रहेंगे। कोई भी इम्पोर्टेंट अगर कुछ इस मामले में अगर घटता है, तो हम उस पर ज़रूर मंथन करेंगे। यही विषय नहीं, बल्कि और भी कई सारे विषय हैं राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, साइंस एंड स्पोर्ट्स, कई सारे विषय हैं। हम उस पर लगातार कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें लेकर उस पर सोच विचार करेंगे, विचार करेंगे, मंथन करेंगे। और ये हमारा जो डेली डोज ऑफ नॉलेज है, वो हम शेयर करते रहेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने प्रियजनों को शेयर करिए। धन्यवाद।